सो गाइज मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले जिसमें मैंने ये बात की थी कि जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है वो कैसे इस पोस्टपोनमेंट का एडवांटेज उठा के अपनी जेई मेन प्रिपरेशन को थोड़ा स्टेप अप कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों से जिनकी प्रिपरेशन इज़ ओके या इट इज़ गोइंग वेल और वो एडवांस्ड को एम करना चाहते हैं, मतलब मेंस प्लस एडवांस को कैसे बैलेंस करना है ये हम डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा थी जिनकी ज़िंदगी में जेई मेन एक बार निकल जाए तो वही बड़ा सुकून आ जाएगा, लेकिन आज हम थोड़े ज़्यादा महत्वाकांक्षी बच्चों से बात करेंगे जो थोड़ा अबव एम करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ मैं बता दूंगा कि वेदर आपको एडवांस प्रिपरेशन भी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी है, सारा सब इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। एंड तक देखना। केवल एक रिक्वेस्ट रहेगी रिटर्न में कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे आप ही का भला होगा, क्योंकि मैं एंड तक जब तक आपका जे एडवांस नहीं हो जाता आपको बहुत सारी इस तरह की बातें बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एडवांस की प्रिपरेशन को करनी है या नहीं। इसका एक बहुत ही साधारण सा मैं आपको रूल देता हूँ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आप एडवांस की प्रिपरेशन करें, वरना आपको जेई मेन की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। सवाल ये है, अभी जेई मेन अगर पोस्टपोन नहीं हुआ होता, ठीक है, जो जेई मेन की पोस्टपोनमेंट हुई है तो वो नहीं हुई होती और आपका अप्रैल के एंड में जेई एग्जाम जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता, क्या आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आप उसमें अच्छे नंबर लेके आ जाते? और कॉन्फिडेंट का मतलब ऐसे हवा में बातें नहीं, आपकी कोचिंग में या जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे कोई मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, राइट, तो उसमें आपका क्या एक अच्छा स्कोर आ रहा है 150 प्लस 180 प्लस इस तरह का। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 नंबर आ रहे, 80 नंबर आ रहे, 100 नंबर आ रहे और आप बोल रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। नहीं, अगर आपके 100 नंबर आ रहे थे, अगर आपको एक्सपेक्टेड था कि अगर अप्रैल में जेई मेन हो जाता और हमारे 100 नंबर ही आते, तो आपको जेई मेन पे ही फोकस करना चाहिए फॉर नाउ। और अगर आप ऐसे बच्चे आपको है कि यार हाँ मेरे तो 180 प्लस आ जाते, 160 आ जाते, 200 आ जाते, ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप एडवांस की तैयारी करेंगे। तो पहले तो यार कमेंट करके बताओ कि क्या आपके नंबर इतने आ रहे हैं कि आप एडवांस की तैयारी करें या शुड यू फोकस ऑन जेई मेन। ओके, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इवन अगर आप 150 स्कोर पर भी हो, अगर आप एडवांस की तैयारी अभी थोड़ी करते हो, क्योंकि देखो 150 प्लस अगर आपका है तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई शायद कर जाओगे, आपका मेंस में भी टाइम है, तो आप तब तक ये इंप्रूवमेंट करके शायद अगर आप केवल जेई मेन पे फोकस भी करोगे ना, आप शायद 200-250 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि एडवांस की प्रिपरेशन कोई आइसोलेशन में बैठती है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। तो आप एडवांस की तैयारी करोगे उससे आपका मेंस का स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या कुछ चीज़ें पहले से आती है। आप अगर 150 एक्सपेक्ट कर रहे हो, 160, 180, 200 इस तरह एक्सपेक्टेशन करो, यानी आपका सिलेबस अच्छा खासा फिनिश है, राइट। तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन द ईजी स्टफ फॉर जेई मेन, आप डायरेक्ट हार्ड चीज़ें कर सकते हो। अब हार्ड चीज़ों में क्या क्या करना है और कैसे करना है, तो पहली सजेशन जो मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि बचा हुआ अप्रैल और मई का मेजॉरिटी पार्ट आप केवल एडवांस को दीजिए। ठीक है, केवल एडवांस को दीजिएगा मतलब क्या आगे बताएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप साधारण क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में जो एडवांस के क्वेश्चन है उसमें अगर डिफिकल्टी आती है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में, जो काफ़ी बच्चों की सिचुएशन होगी, तो ऐसे में अगर आप ये अप्रैल और मई को यूज़ कर लेते हैं ना थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए, तो बस जून पूरा पड़ा है जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जेई मेन के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी पड़ती है, स्पीड पे वर्क करना पड़ता है, एक्यूरेसी पे वर्क करना पड़ता है, इजी क्वेश्चंस को कैसे फास्ट करें, ये सब चीज़ आपको थोड़ी देखनी पड़ती है, पीवाईक्यूज देखने पड़ते हैं, एनसीईआरटी वगैरह, पता है ना। तो वो आपको जून पूरा मिल जाएगा और आपका अप्रैल और मई पूरा एडवांस की अच्छे टफ क्वेश्चंस आप करके बैठ जाओगे, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और बाई चांस अगर आपका जैसे अच्छा नहीं हुआ जेई मेन ड्यू टू वट एवर रीजन, आपके पास जुलाई अटेम्प्ट पूरा पड़ा है, तो आप एडवांस की प्रिपरेशन हमने थोड़ी बहुत पहले की थी उसको वहीं छोड़ेंगे और आप जुलाई के लिए पढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद एडवांस के लिए और टाइम मिलेगा ही ऑब्वियसली। तो ये मुझे लगता है अच्छा एक पैटर्न है कि अप्रैल बचा हुआ और मई का मेजॉरिटी हिस्सा, मैं तो कहूँगा मई, इवन अगर आपकी डेट थोड़ी लेट है कि जून के बिल्कुल ही एंड में अगर आपका एग्जाम जैसी भी डेट आएगी तब तो मई पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जब कह रहा हूँ कि एडवांस की प्रिपरेशन करो, इसका क्या अर्थ है, ठीक है, कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस बताते हैं। तो देखो सिलेबस कवरेज की बात करने की तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर रहे हो जेई एडवांस के लिए, तो आई थिंक आपका ऑलरेडी सिलेबस या तो कवर्ड होगा मेजॉरिटी, और अगर कवर नहीं है तो आप बाकी बच्चाओं को कर लोगे। ठीक है, आपका एटलीस्ट 60-70% सिलेबस तो अच्छे से कवर होगा, राइट, तो बाकी आप कर लोगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको थोड़ी अपनी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ानी है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करनी है। कैसे करनी है वो बताते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यूज आप चाट जाओ। ठीक है, जेई एडवांस के अंदर आईआईटी जेई जो पहले हो रहा है, क्योंकि देखो अभी जेई का पैटर्न थोड़ा ईजी हो गया है। ठीक है, अगर आप बहुत पहले के पेपर्स में जाओगे ना, जब सब्जेक्टिव जेई हुआ करती थी 1990s के हो गए, उनमें काफ़ी बढ़िया सवाल आते थे। ठीक है, इवन 2010s के अंदर और 2000s के अंदर भी कुछ काफ़ी अच्छे
क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो काफ़ी आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। थोड़े आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे सवाल ज़्यादा आते हैं वहाँ पे आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे आई रोडो की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ए दास गुप्ता की प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हो। कुछ कुछ कोचिंग ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी डिफिकल्ट मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल अकेडबूस्ट में भी हमने जेई एडवांस का एक पूरा सेपरेट मॉड्यूल बना रखा है। अगर आप हमारे जेई मेन पास एडवांस या एडवांस क्रैश कोर्स में हो, उसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इवन ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस मैंने कर रखे हैं, राइट। तो ऐसे थोड़े डिफिकल्ट सवालों का कहीं कलेक्शन आपको मिले ना, वो आप थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका फोकस 2 चीज़ों पे होना चाहिए। ये जो अप्रैल और मई का पीरियड में बता रहा हूँ ना, पहला तो ये कि आप जो भी चैप्टर्स आपको हल्के से भी ऐसे लगे ना कि यार ये चैप्टर में आपको कोई थोड़ी सी भी कमजोरी है, क्योंकि देखो जेई मेन में फिर भी आप कमजोर चैप्टरों से बच के निकल सकते हो, लेकिन एडवांस के अंदर अगर आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी इधर उधर है ना और सवाल अगर आ गया तो आप पक्का फिसलोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन करते हैं कि बच्चा अगर कॉन्सेप्चुअली वीक है ना तो एक ऑप्शन वो डाल देंगे जिसमें उस तरह की कॉन्सेप्चुअल त्रुटि से वो आंसर आ रहा हो, राइट। अब आई एम गिविंग अ वेरी जनरल एग्जांपल हियर, बट आई होप आप समझ रहे हो। तो लेट से आपको फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेट से आप मैकेनिक्स के अंदर आपको मतलब कर लेते हो, क्वेश्चंस आपको हो जाते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ना तो आप नहीं कर पाते हो, तो उसका सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा कि इरोडो से भिड़ जाओ। और ये सब चीज़ आप जितना जल्दी करो उतना बढ़िया, क्योंकि आप इरोडो अगर जून या जुलाई में करेंगे वो डेंजरस चीज़ है, क्योंकि तब एग्जाम आगे होंगे। आप अप्रैल में कर देंगे क्योंकि अभी टाइम एग्जाम में, तो आप कर लेंगे वो, राइट। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई ऐसे चैप्टर्स है जो आपके स्पेसिफिकली वीक हैं फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, तो आपको उनको अप्रैल में ही फिक्स करना चाहिए। जैसे रोटेशन हो गया, या आपका जैसे ऑर्गेनिक में रिएक्शन वाले पोर्शन हो गए, फिजिकल में जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है, कई बच्चों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक वीक होता है, इनमें जितनी भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो अभी फिक्स कर लो अप्रैल में, क्योंकि छोटे मोटे चैप्टर्स वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें एडवांस में कोई स्पेशल चीज़ नहीं आ जाएगी, नॉर्मल चीज़ें ही आएंगी, तो वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो इस तरह के बड़े बड़े चैप्टर्स है ना जिसमें एडवांस नोटोरियस है, जैसे रोटेशन से COM वगैरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाता है एडवांस, राइट, तो उनको आपको अभी करना पड़ेगा, राइट। आप उनके लिए वेट नहीं कर सकते कि आप मई के अंदर या जून के अंदर करेंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रख सकते हो कि आपके जो चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार इसमें हार्ड क्वेश्चन में फिसलती हूँ, उनको आप अभी कर लीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कोई टॉपिक लिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखकर एडवांस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके सारे टॉपिक एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे मोस्टली क्लियर होंगे, राइट। अच्छा, अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस वगैरह इन सब की। तो देखिए, मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप जून और जुलाई में जेई एडवांस के मॉक टेस्ट पेपर से थोड़ा दूर रहें, या मैक्सिमम 1 या 2 पेपर इन 1 मंथ करिए, क्योंकि तब क्या है जेई मेन होगा। और कई लोग क्या जेई मेन को ग्रांटेड में लेते हैं, कई सारे जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो जेई मेन को बहुत ही कमजोर चीज समझते हैं, यार जेई मेन तो क्या है, हो जाएगा, और वो सबसे बड़ी मात खाते हैं, क्योंकि देखो एडवांस बहुत ही रैंडम डे होता है, एडवांस के दिन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपका एडवांस बिगड़ गया तो आप कुछ नहीं तो NIT के अंदर CS ले लेना ना, राइट, वो भी बहुत अच्छा होता है, NIT त्रिची CS वगैरह बहुत अच्छे कॉलेजेस है, राइट, MNIT वगैरह हो गई, तो वो आपको जेई मेन के थ्रू ही मिलेगा। तो आपको जून और जुलाई का जो महीना है ना उसमें आपको मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपका जून वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा ना तो आप जुलाई अटेम्प्ट में तैयारी मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जून का पूरा महीना, ठीक है, जून 1 से लेकर जब तक आपका जेई मेन नहीं हो सकता, सारे बच्चे केवल और केवल जेई मेन पर ही फोकस करेंगे, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एडवांस के जो भी आपको करने हैं ना मॉक प्रैक्टिस वगैरह, वो आप अभी से थोड़ी थोड़ी कर डालें, क्योंकि देखिए आपका जेई मेन पहला अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर वो अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आप कितने भी अच्छे बच्चे हो ना, कितने भी होशियार हो, तुम्हें लगेगा यार कि मैं और अच्छा कर सकती थी, राइट, तुम 300 में से 250 भी ले आओगे, इवन दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल स्कोर। कई बच्चे आजकल 280 प्लस 300 भी, इस बार ऐसा हो गया है कि आजकल एग्जाम का पैटर्न वगैरह इतना ईजी हो चुका है कि 300 भी आजकल 10-10, 20-20 बच्चों के हर साल आ रहे हैं, राइट, ऐसा हो चुका है एग्जाम, राइट। तो ऐसे में आपको हर बार लगेगा कि मैं सेटिस्फाइड इतनी नहीं हूँ, और आप जुलाई अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ोगे और फिर एडवांस के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, राइट। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होगा कि जून और जुलाई पूरा आपका केवल जेई मेन की प्रिपरेशन में ही चला जाएगा, इवन इफ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, राइट। और एडवांस क्या पता 15 दिन बाद ही करा दे वो लोग, राइट। अब मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी तक मेरे पास डेट आई नहीं है, तो अगर 15 दिन के अंदर, 20 दिन में, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है कि 15-20 दिन के अंदर ही एडवांस हो गया, राइट, तो आप कब करोगे एडवांस की प्रिपरेशन, तो वो आपको अभी ही कर लेनी चाहिए। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप सीरियस हो जाए एडवांस को लेके, मई ऐसा मान के चलो कि तुम्हारा जेई एडवांस 1 जून को है, ठीक है, 1 जून को अपना जेई एडवांस मान के चलो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर डालो, ठीक है। तो ये अप्रैल और मई का पूरा महीना आपको एडवांस की तैयारी तगड़े से कर लेनी है, ओनली इफ यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि जेई मेन तो आप पक्का निकाल ही लोगे, ओके। अब आप जब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली उससे जेई मेन में भी हेल्प तो मिलती है, ऐसा तो है नहीं कि अलग चीज़ है कोई। ऑल्सो एक और चीज़ की ऐसी चीज़ें मत करना अभी कि अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो एडवांस को लेकर, राइट, ऐसी चीज़ें मत करना कि NCERT पढ़ रहे हो अभी, या फिर तुम अभी सिंपल सवाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो,
या जेई मेन के PYQ करो, ऐसा मत करना है, क्योंकि एडवांस में ये सब नहीं काम करता, आपको थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो अभी कर लो, ठीक है। और जो जून का महीना है, जुलाई का महीना, उसमें हम करेंगे NCERT जेई मेन के PYQ, राइट, बिल्कुल करेंगे, ओके। ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम समवन हु हैज स्टडी फ्रॉम IIT बॉम्बे CSE हिमसेल्फ एंड अ टीम ऑफ ग्रेट IITians, तो आपको हमारा जेई एडवांस का क्रैश कोर्स चेक करना चाहिए, जिसपे 50% डिस्काउंट है टिल 15th of अप्रैल, ओके। इस कोर्स के अंदर हम आपको जेई मेन का तो कराते ही है, तो 3-4 कोर्सेज है, जेई मेन प्लस एडवांस वाला क्रैश कोर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे वो लेते हैं। तो मैं कहूँगा इवन इफ अगर आपको जेई मेन में कॉन्फिडेंस है, आप यही वाले में एंटर हो, हमारा एक एडवांस का सेपरेट क्रैश कोर्स है, लेकिन मैं रिकमेंड उसको नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जेई मेन प्लस एडवांस वाले में क्या है कि आपको जेई मेन के लिए जब लास्ट टाइम रिविजन करना रहेगा ना, तब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये कोर्स, ओके। तो उसमें मेंस का कंटेंट भी है, और स्पेशली जो एडवांस का कंटेंट, उसमें एडवांस के क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं बहुत सारे, DPPs के अंदर एडवांस के क्वेश्चन भी रहते हैं बहुत सारे। आपको उसके अंदर हमारी एडवांस की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी सेपरेट, जिसमें हम बिल्कुल एडवांस के पैटर्न पे एकदम बहुत कड़ाके के क्वेश्चन डालते हैं, एकदम बहुत ही अच्छे लेवल के, ठीक है, ऐसे सिंपल नहीं डाले, बहुत बढ़िया लेवल के, मतलब जेई एडवांस उससे आसान हो सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं होगा, ओके। फिर हमने उसके अंदर आपको एडवांस के लिए स्पेशल लेक्चर्स भी दिए हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन फॉर एडवांस नाम करके मैंने पूरा सेक्शन ही बना रखा है, जिसमें मैं हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठा के आपको बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के कराता हूँ, जिसमें ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस वगैरह ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे उससे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जेई मेन की प्रिपरेशन में तो हेल्प मिलेगी, एडवांस के अंदर स्पेशली आपको काफ़ी एज आएगी, राइट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको केवल वही लोग सिखा सकते हैं जो एग्जाम कर चुके हैं। तो हमारे जो बाकी टीचर्स भी है वो सब IITians ही हैं, तो आपको काफ़ी एक दिखेगा यार कि डिफरेंस दिखेगा कि हाँ यार कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे फास्ट चीज़ें करनी, ये सब भी आपको सीखने में काफ़ी चीज़ें मिलेगी, और आपकी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी एक रैंक आ जाएगी, राइट। तो एक ऑप्शन है, अगर आप नहीं ले सकते, क्योंकि देखो कई लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं भी है, विच आई अंडरस्टैंड, सो आई विल नॉट फोर्स एवरीवन। अगर आप ले सकते हो तो आपको पक्का उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो 15 अप्रैल तो हालांकि काफ़ी लेट है। अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही उसको लेके पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि एवरी डे इज प्रीशियस, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको एडवांस के लिए काफ़ी कुछ बातें पता चली हो। लेट मी नो व्हाट यू लर्न, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड द लिंक्स ऑफ ऑल माय सोशल्स, टेलीग्राम चैनल एटसेट्रा आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और वहीं पे आपको हमारे एडवांस प्लस मेंस के क्रैश कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 15 अप्रैल से पहले एनरोल होना अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो। गुड लक।